Hello दोस्तों, विशाखा मैम here with our हिंदी सब्जेक्ट चौथी इकाई एंड लेसन नंबर 5 पर्यटन। पर्यटन मीन्स हम जो सैर करने के लिए जाते हैं ना, पिकनिक के लिए। फर्स्टली पर्यटन मीन्स हम जब घूमने के लिए जाते हैं उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ हम स्कूल के बच्चे हैं, मैं आपकी टीचर हूँ, इसलिए मैं पर्यटन ये वर्ड इसका यूज़ मैं ऐसा करूँगी कि जब हमारी कोई पिकनिक निकल रही है, हम सैर करने के लिए जा रहे हैं, कोई ऐसी हमारी साइंटिफिकली ऐसी कुछ चीज़ देखने के लिए जा रहे हैं जो हमारे स्कूल से रिलेटेड हो, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो, हमारे एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो, ऐसी आपकी पिकनिक निकलती है ना, तो इसको ही मैं पर्यटन बोलूँगी। ओके, तो इसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आज तक मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिले। और आपका कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे बताओ, अगर समझने में कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो बताओ। मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको एक्स्ट्रा कुछ अलग लेसन से कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे या कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो। याद रखना, आपका ये हेल्प, आपका सहयोग, आपका मोटिवेशन मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे ही मैं बोलूँगी। मेरा सिखाने का तरीका सिंपल है और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं फ्रेंडली बच्चों को सिखाऊँ, मेरे साथ बच्चे थोड़ा फ्रेंडली रहे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ हमारे मेन टॉपिक की तरफ हम जाते हैं। आवर टुडेज टॉपिक चौथी इकाई लेसन नंबर 5 पर्यटन। तो यहाँ आपको सबसे पहले मैं आपको एक पिक दिखाऊंगी। ओके, देखो, ये अच्छी तरह से मस्त एक ग्रीटिंग कार्ड की तरह ये बनाया है। ये शायद टीचर का काम है, आपकी टीचर आपको ऐसा कुछ कुछ अलग अलग इनोवेशन करके दिखाती है ताकि आप देखते ही पहले इम्प्रेस हो जाओ। आपको पता है ना वो लाइन, आपको पता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। मतलब जो भी चीज़ हम पहले देखने के बाद जब उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाते, इम्प्रेस मीन्स क्या है पता है, प्रभावित होना। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हमारा पहला इम्प्रेशन पड़ गया, प्रभावित हो गए, तो वो चीज़ बाद में हमें अच्छी नहीं लगी तो भी हमारे जो माइंड को फर्स्ट टाइम जो क्लिक होता है ना, अरे यही सही है, वही मन में बैठता है। तो लाइफ में एक बात ये मैम की हमेशा याद रखना कि आप किसी भी काम के लिए जाओ, किसी भी, बड़े होकर या अभी भी, आप फर्स्ट इम्प्रेशन की तरफ ज़्यादा स्टडी करो, क्योंकि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अगर अच्छा गिर गया ना तो आप लास्ट में गलती भी करोगे ना तो भी सामने वाले के मन में आपका फर्स्ट लुक ही रहेगा। ये बात याद रहेगी। बड़े होने के बाद भी आप याद रखोगी कि विशाखा मैम ने मुझे ये बोला था। तो जॉब करते टाइम या कभी भी आपका फर्स्ट लुक, फर्स्ट इम्प्रेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़्यादा मायने रखता है। सो देखो, यहाँ टीचर ने ऐसा कुछ एक चार्ट बनाया जिसमें पिकनिक के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये उन्होंने बताया है। शायद उन्होंने ये ऐसा स्कूल की तरफ से ऐसा मस्त चार्ट बनाया और अपने पेरेंट्स को देने के लिए उन्होंने दिया होगा। तो इसमें पहला क्या क्या है देखो, तिथि, तिथि मीन्स सबसे पहले डेट लिखना है, उसके बाद विषय हिंदी, हिंदी और बाद में घटक पर्यटन। तो बच्चों, मुझे लग रहा है कि सब्जेक्ट हिंदी, विषय हिंदी और पर्यटन, मतलब ये टीचर शायद अपने सब्जेक्ट के लिए बच्चों को ऐसे थोड़े स्कूल से पास के किसी एरिया में शायद लेकर जाना चाहती है। मतलब ये स्कूल का बड़ा पिकनिक नहीं है, ये अपने स्टडी के हिसाब से टीचर बच्चों को थोड़ा एजुकेशनली नॉलेज देने के लिए बाहर लेकर जाना चाहती है, इसलिए सब्जेक्ट हिंदी है, घटक पर्यटन लिखा है। कक्षा तीसरी जो आपकी है, कब आना है, कब आना है, देखो कितना सुंदर दिखाया गया है, 8 o'clock है ना। सैर संबंधी सूचनाएं, ये टाइटल है, ऐसा हम समझेंगे कि इसका टाइटल ये है, सैर संबंधी सूचना। सबसे पहले कब आना है ये तो इम्पोर्टेंट है, तो आपको कितने बजे आना है, 8 o'clock। देन क्या क्या नहीं लाना है, क्या क्या नहीं लाना है ये भी है, लेकिन हाँ कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, देखो ये शायद क्या है, शब्दकोश कुछ तो है, नहीं दिख रहा है मुझे, तो बहुत ब्लर दिख रहा है, लेकिन ऐसा कोई शायद एग्जीबिशन रहेगा क्योंकि बाकी बच्चे भी दिख रहे, तो शायद यहाँ एग्जीबिशन रहेगा, वहाँ जाना है। क्या क्या नहीं लाना है, क्या क्या नहीं लाना है, देखो कीमती वस्तुएं, मोबाइल, चाबी, बैटरी नहीं लाना है। ये तो हर एक टीचर आपको बता दे कि ऐसी चीज़ें मत लाओ, ताकि ये अगर गुम हो गई तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल या टीचर नहीं लेगी।
उसके बाद क्या क्या लेकर आना है, पानी की बोतल, थोड़ा सा नाश्ता, बड़ा रुमाल, कॉपी मीन्स नोटबुक, पेंसिल, टोपी, खेल की सामग्री लाना है। क्या क्या लाना है देखो, पानी की बोतल मतलब पीने का पानी लाना है आपको, थोड़ा सा नाश्ता मीन्स हल्का सा स्नैक, शायद मैम उधर कुछ देने वाली होगी, आप 1-2 घंटे में वापस आने वाले होंगे। बड़ा रुमाल, बड़ा सा हैंकी लेकर आना है आपको। कॉपी मीन्स नोटबुक, क्योंकि वहाँ आपने क्या क्या देखा ये लिखने के लिए तो आपको अपना पेन पेंसिल चाहिए, तो नोटबुक और पेंसिल। टोपी मीन्स कैप, खेल की सामग्री, शायद वहाँ गार्डन रहेगा, बाद में आप खेलोगे। उसके बाद क्या नहीं लाना है ये तो हम लोगों ने देखा, मोबाइल, चाबी, बैटरी, ऐसा कुछ नहीं लाना है। उसके बाद ये देखो कैसे आना है, स्वच्छ कपड़े, स्कूल यूनिफॉर्म, हमेशा वही चलता है। चप्पल या जूते पहनकर, ज़्यादातर मैं चाहूँगी चप्पल ही पहन कर आ जाओ, क्योंकि जूतों में, सॉक्स में आपको पता है ना, जब आप शूज़ पहनते हो, शूज़ तो सॉक्स, एक तो सॉक्स चेंज हो जाते हैं, नहीं तो आपके शूज़ सेम रहते हैं, तो वो आपको नहीं, टीचर को तकलीफ़ होती है। आपको हमारा पिकनिक याद है, आप लोग क्या करते हो, अपने सॉक्स शूज़ ऐसे निकाल के दौड़ कर चले जाते हो कहीं ऐसे वाटर में, ऐसे वेट एंड जॉय में वगैरह। फिर टीचर को हर एक सॉक्स, हर एक शूज़ ऐसे उल्टा करके देखना पड़ता है, कहीं अपनी मम्मी ने सॉक्स पे नाम लिखा है क्या, तो ये चीज़ें टीचर को बहुत हेडेक करवाती है सच में। तो मैं चाहूँगी तो आप चप्पल ही पहन कर जाओ। अपना अपना परिचय पत्र लेकर जाना है। परिचय पत्र मतलब पता है ना, आईडी कार्ड, उसको परिचय पत्र है। इस लेसन में कुछ वर्ड ऐसे आए हैं कि उसको थोड़ा संस्कृत का थोड़ा ये है, टच है। संस्कृत सब्जेक्ट शायद आपको पता नहीं है। ओके, तो इस तरह ऐसा समझना है कि ये हमारा ही सब्जेक्ट का, कि सपोज आपके मैम ने अपने सब्जेक्ट का एक छोटा सा पिकनिक के लिए आपको एक कहीं लेकर जा रही, और आपके मैम ने ये बनाया है कि इससे आपके पेरेंट्स को अच्छा भी लगे, और इसमें सब इन्फॉर्मेशन आप रीड करें, और बाकी जो जगह है वहाँ फिलअप करके दे। फिलअप करने के लिए तो यहाँ कोई स्पेस नहीं है, लेकिन ऐसा कार्ड आपके पेरेंट्स के हाथ में जाए, ऐसा हम लोग नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट पेज है उसमें मैं आपको ऐसा सिखाऊंगी कि ऐसा लगेगा कि हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे। देखते हैं अभी उसमें क्या है। तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों का दर्शनीय स्थल के भ्रमण का कार्यक्रम बन गया। तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों का मतलब तीसरी कक्षा के स्टूडेंट का दर्शनीय स्थल, कहीं कोई ऐसा दर्शनीय स्थल है, भ्रमण का कार्यक्रम। भ्रमण मीन्स घूमना, मैंने आपको पहले भी बोला है कि यहाँ कुछ वर्ड संस्कृत से रिलेटेड है। कक्षा शिक्षिका मतलब टीचर अंकिता बहन जी ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया। अंकिता टीचर ने सब बच्चों को एक साथ इकट्ठा किया और शाम पट्ट की सूचना पढ़ने के लिए कहा। शाम पट्ट मीन्स वो जो हमने प्रीवियस पेज पे देखा था ना, पहले पेज पे, वो शायद शाम पट्ट है। सूचना पढ़ने के लिए कहा मतलब उसके ऊपर क्या क्या लिखा है वो पढ़ने के लिए कहा। आपको आपकी टीचर भी बताती है, आपके पास से फॉर्म फिलअप करके लेती है, फिर बोर्ड पे लिख कर देती है, और आपको खुद बोलती है कि ये पढ़ो और ऐसा कल आओ। तो देखो, शिक्षिका के उपस्थिति के अनुसार सबके नाम उपस्थित पंजिका में लिखे। पंजिका में पेपर रहेगा, लिखे। अभी हम देखते हो कैसे पढ़ते। पंकज, प्रेजेंट ही देना है आपको मुझे, मैं अभी एक एक का नाम लेती हूँ, आपको यस मैम बोलना है। बोलो बोलो, बिंदास बोलो। तो चलो, टीचर है, टीचर आपका अटेंडेंस ले रहे। पंकज, शंखेश, गंगा, संगमित्रा, कंचन, कांची, गुंजन, झुंझन, चिंटू, नीलकंठ, पांडुरंग, पंडरी, कुंतल, मंथन, चंदन, संध्या, चंपा, गुम्फी, अम्बा एंड रंबा। कितने हार्ड नाम है, बाप रे। अंत में शिक्षिका ने विद्यार्थियों को समय पर आने की सूचना दी, और बाद में आपकी टीचर बोल रहे कर सुबह आना, नहीं तो हमारी गाड़ी छूट जाएगी। सभी बच्चे मन में शहर का उत्साह लिए अपने अपने घर की ओर चल पड़े। अभी कल पिकनिक के लिए जाना है, मतलब क्या बात है। तो सब मन ही मन में कल के इस एक्साइटमेंट के साथ अपने घर चले गए। मैं पूरा गारंटी के साथ कहती हूँ कि ऐसा अगर सिचुएशन आपके साथ होता है तो आप रात भर सोते नहीं हो, पूरा रात भर सोते नहीं हो। आपको लगता है कहीं मुझे
आँख लग जाएगी और मेरी बस छूट जाएगी। होता है ना आपके साथ? हमेशा मैं 101% बोलती हूँ कि अगर आपका नाम किसी पिकनिक के लिए गया, आपने पिकनिक के लिए पे किया, सब कुछ किया, कल पिकनिक जाना है, आप पूरी बैग फिलअप करके रखते हो, सब कुछ रखते हो, लेकिन रात भर आप सोते नहीं। आपको क्या लगता है, एक तो मैं क्या क्या करूँगा या क्या क्या करूँगी, उसके बाद लगता है अरे कहीं मैं सो गया तो बस मुझे लेकर नहीं जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। होता है ना आपके साथ? यस, तो आपको कैसा लगता है? ऐसे अगर पिकनिक का एक पहला दिन होता है तो मुझे ज़रूर बताएं। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट with our new topic. तब तक के लिए stay home, be healthy and work from home. Bye bye, students.